नमस्कार मित्रों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है फ्यूचर प्रॉप्स। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो कि बच्चों से रिलेटेड है। जी हाँ, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। देखा जाता है कि बच्चे बहुत पढ़ते हैं। आपने सुना होगा, अरे ये बच्चा तो बहुत पढ़ता था, पर देखिए इसके कितने कितने कम नंबर आए। बहुत सी बार बच्चे इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो कोई गलत कदम भी उठा लेते हैं। देखिए, बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर बनाइए, बच्चे को कहिए पढ़ने के लिए, पर इस बात का ध्यान रखिए कहीं उन बच्चों को ऐसी कोई ग्रह तो नहीं है जिसकी वजह से भी बच्चे कितना भी पढ़ ले पर उन्हें याद नहीं रह पा रहा। क्योंकि बहुत सी बार समस्या बच्चों के साथ साथ उनके ग्रह की भी होती है और हम बेवजह बच्चों पे अननेसेसरी एक प्रेशर बनाते हैं। तो नमस्कार, मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगी। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब आप हमें फेसबुक व इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मित्रों, बात करते हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि माना जाए तो जो आपके बच्चे की कुंडली है, यदि उसके पहले और पांचवें भाव में अगर राहु विराजमान है तो इसकी वजह से भी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बच्चे चाहे कितना भी पढ़ ले फिर भी उसे अच्छे से याद नहीं हो पाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। बच्चा बहुत अच्छे पढ़ के स्कूल जाएगा एग्ज़ाम देने, पर जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर दिखता है सब कुछ भूल जाता है और वो घर आके कहता है नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ के गया था, फिर भी देखो मैं भूल गया। जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर देखता है घर आके उसको ये याद आता है कि अरे इन सवालों का तो जवाब मुझे आता था पर मैं नहीं कर पाया। इसका एक कारण आपके पहले और पांचवें भाव के राहु का भी होता है। जो आपका 9th हाउस होता है, पिता का हाउस होता है, ये आपकी फर्दर स्टडीज़, अच्छी पढ़ाई के लिए भी हाउस कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। यदि इस हाउस पे किसी भी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो भी आपकी पढ़ाई इससे प्रभावित होती है। बच्चे की जो एजुकेशन होती है वो इससे डिस्टर्ब होती है। बहुत सी बार ये देखा जाता है कि ये बच्चे ने, अरे 8th तक तो ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता था, जैसे ही 12th में आया अरे इसे क्या हो गया। तो इसका एक कारण ये भी होता है। बहुत सी बार आपके बच्चों की जो दशाएँ होती है, देखिए आप अपने बच्चे की दशाएँ और अंतर्दशाएँ भी देख लीजिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत सी बार राहु की जो अंतर्दशाएँ आती है, दशाएँ आती है, आपको पता नहीं चलता है और आप बस अपने बच्चे के पीछे ही पड़ जाते हैं। कहते हैं ये आजकल गलत संगत में है इसकी वजह से ये पढ़ नहीं पा रहा, ये आजकल ऐसा करता है इसलिए ये पढ़ नहीं पा रहा है, और आप पूरे टाइम अपने बच्चे को ही दोष देते रहते हैं। अब हम बात करेंगे कुंडली के अंदर चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा कहा जाता है, जो चंद्रमा होता है वो मन का कारक होता है। यदि चंद्रमा आपका कमज़ोर है, यदि आपका मन ही कमज़ोर है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप एक बार किसी अच्छे ज्योतिषी से ये चीज़ दिखवा लीजिए कि कहीं आपके बच्चे का चंद्रमा वीक तो नहीं है या किसी गलत ग्रह के साथ बैठा तो नहीं है। क्योंकि चंद्रमा जो होता है उसी का ये कार्य होता है आपके मन को एक जगह पर लगाना। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो तो आप कोई भी कार्य बहुत आसानी से और बहुत ही कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है या कोई बताता है आपको कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आप सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। यदि आप सफ़ेद वस्तुओं का दान करते हैं तो इससे आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आपका चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 12th हाउस के बारे में। 12th हाउस आपका व्यय का हाउस होता है। यदि उसमें कोई गलत ग्रह फंस जाता है या आपका जो गुरु है वो किसी गलत ग्रह के संग बैठ जाता है तो भी इसका प्रभाव आपकी पढ़ाई पे पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि गुरु का तो काम ही होता है आपको ज्ञान देना, आपको सद्राह पे लेके जाना। अगर गुरु किसी गलत ग्रह के संग बैठ जाता है तो इसका सबसे अधिक प्रभाव आपकी पढ़ाई पे ही पड़ता है। जी हाँ, जो कि आपको जीवन भर सहना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ बार बार कि अगर आपके बच्चे के गुरु के संग कोई समस्या है, अगर उसका गुरु वीक है तो आप एक बार अपने बच्चे की कुंडली दिखवाइए और ये देखिए कि गुरु के संग उसका गुरु तो वीक नहीं है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु का आपकी कुंडली में मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ सरल और आसान ज्योतिषी उपायों के बारे में बात करती हूँ। देखिए, आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि कुछ बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं फिर भी उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं, अरे ये बच्चा तो कल बहुत अच्छा खेल रहा था, ये तो पूरे टाइम खेलता रहता था, देखो इसको कितने अच्छे नंबर मिले हैं। तो इसका एक कारण उसके अच्छे ग्रह भी होते हैं। ग्रह का बहुत बड़ा योगदान होता है आपके जीवन में। चलिए, सबसे पहले मैं वास्तु की बात करूंगी। यदि आपके बच्चे का जो कमरा है जिसमें वो स्टडी करता है, अगर उस कमरे का वास्तु सही नहीं है, यदि उसके कमरे के ईशान कोण में कोई भी गलत सामान रखा हो या बेवजह का कबाड़ रखा होगा, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप उस सामान को हटा के वहाँ पर गणेश जी और माँ सरस्वती की फ़ोटो लगवाएं और अपने बच्चे से कहें, और आप भी कर सकते हैं,
पूजा करें माँ सरस्वती और गणेश जी की ओम गम गणपताय नमः का आप जाप करवाएं। माँ सरस्वती का जो मंत्र है ओम एम सरस्वती नमः, उसका भी जाप करवाएं। और बुधवार के दिन खास करके अपने बच्चे से हरी दूभा चढ़वाएं। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे, उसका बुद्ध स्ट्रांग होगा और उसका पढ़ाई में मन लगेगा। अब मैं बच्चों से तो आप उपाय करवाएंगे, साथ के साथ मैं कहूँगी कि पेरेंट्स भी उपाय कर सकते हैं। देखिए, यदि आपके बच्चे का गुरु कमज़ोर है तो आप गुरुवार से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करें। कोई बच्चा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है पर वो स्कूल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप ऐसे बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरें, ट्यूशन की फ़ीस भरें, उन्हें बुक्स ला के दें। इससे आपके बच्चे का गुरु स्ट्रांग होगा और आप ये मन में संकल्प करें कि आप अपने बच्चे के लिए ये काम कर रहे हैं। और अगर हो सके तो आप अपने बच्चों के हाथ से भी शिक्षा से जुड़ी सामग्री का दान करवाएं। इससे आपके बच्चे का गुरु स्ट्रांग होगा और उसका मन पढ़ाई में लगेगा और वो जो भी पढ़ेगा वो मन लगा के पढ़ेगा और उसको याद रहेगा और वो एग्ज़ाम में लिख पाएगा। एक काम आप और करें, सूर्य नारायण भगवान जो कि आपकी ज़िंदगी में नहीं पूरी दुनिया को प्रकाश देते हैं, यदि अगर आपके बच्चे सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं सुबह उठ के तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है उनके जीवन पे। आप एक बार उनसे बोलें, आप चाहें तो आप भी उनका नाम लेके चढ़ा सकते हैं। सूर्य नारायण भगवान को सुबह उठ के जल चढ़ाएं और सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपके बच्चे के जीवन में प्रकाश फैलाएं, उन्हें ज्ञान दें। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ और भी उपाय। देखिए, जिस भी सब्जेक्ट से आपके बच्चे को डर लगता है, आपके बच्चे से कहें कि वो मोर पंख उस किताब में रखें, क्योंकि मोर पंख जो होता है उससे आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और जो डर, जो अनचाहा, जो भय उसमें होता है, जो कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है वो भी दूर होगी। इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने बच्चे से कहिए कि वो मोर पंख अपनी किताबों में रखें। और यदि आपका बच्चा नहीं रखता है तो आप उसके कमरे में कहीं भी एक मोर पंख रख दें। देखिएगा आपके बच्चे को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और भी मेरे पास ऐसे बहुत ही सरल उपाय हैं, आप चाहें तो उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। और किसी भी ज्योतिषी समस्या के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।